अब तक हमने देखा सिया शांति से कैंटीन में बैठकर अपना सैंडविच और मिल्क शेक एंजॉय कर रही थी। साथ में प्रिंस उसे देख देख कर वेल्डिंग पी रहा था। तभी अचानक उसे किसी का कॉल आता है। वहां पर बहुत शोर होने की वजह से वह किसी ऐसी जगह जाता है जहां शोर ना हो। यह देखकर प्रिंस एक तरफ जाकर कॉल पिक कर लेता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस के लिए पागल अंजलि चक्रवर्ती नाम की लड़की को सिया को सबक सिखाने का एक मौका मिल जाता है। इसीलिए उसकी ओर बढ़ती है। अंजलि और उसका गैंग सिया की ओर बढ़ रहा था। जब कैंटीन में बैठे सभी ने यह देखा तो सब एक नज़र सिया को देखते और एक नज़र अंजलि को। अब सबको यह जानने में बहुत दिलचस्पी आ रही थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि सबको पता था अंजलि कैसी लड़की है और प्रिंस के लिए उसका पागलपन तो पूरा कोलाज जानता था। सिया की ओर बढ़ते हुए अंजलि एक टेबल पर से पानी की बोतल उठाती है और सिया के करीब जाकर जानबूझकर पानी सिया के ऊपर गिरा देती है, जो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और पढ़ रही थी। अचानक अपने ऊपर पानी गिरने से उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर घमंड भरे एक्सप्रेशंस थे और आंखों में सिया का मजाक उड़ाने वाली चमक। उसके अगल बगल और लड़कियां खड़ी थीं। सिया जब गौर से उस लड़की को देखती है तब उसे कुछ चीजें याद आने लगती हैं। यह अंजलि चक्रवर्ती थी, शहर के एक अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी, साथ ही रागिनी की फ्रेंड। पिछले जन्म में रागिनी ने इसी की मदद से सिया के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा की थीं और जितनी भी अफवाह उसके खिलाफ स्कूल में फैली थी, ज्यादातर उन सब में इसी लड़की का और उसकी चुचियों का हाथ रहता था। यह याद आते ही सिया अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगती है। पानी सीधा सिया के स्कर्ट के ऊपर और कुछ उसके ब्लेजर पर गिर गया था। यह देखकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सिया को देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोलती है, ओहो सॉरी न्यूकमर्स। वह क्या है ना, मेरे हाथ से गलती से पानी की बोतल स्लिप हो गई और तुम्हारे ऊपर गिर के देखो तुम कैसी दिख रही हो। लो क्लास, गंदी, एकदम थर्ड क्लास। तुम्हें देखकर बैठना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। इस बार गलती से पानी गिरा है, नेक्स्ट टाइम पता है क्या गिर जाएगा। ना वो टाइम से उसकी बातें सुनकर सिया अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उनके बगल से एक लड़का हाथ में गरम गरम कॉफी लेकर जा रहा था। यह इसलिए साफ पता चल रहा था क्योंकि उसके कॉफी मग से अभी भी बहुत सारी गरम गरम भाप ऊपर उड़ रही थी। यह देखकर अंजलि के चेहरे पर एक टेबल मुस्कुरा उठी। वही अंजलि, उसकी चमकियां और वहां बैठे सभी जब सिया को उठते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब सिया शायद झगड़ा करेगी, रो देगी या कुछ वैसा करेगी। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर सब सोच में पड़ गए कि कोई ऐसी सिचुएशन में हंस कैसे सकता है। फिर सिया बहुत चतुराई से उस लड़के के हाथ से वह कॉफी मग ले लेती है और सीधा गरम गरम कॉफी रागिनी के सर पर डाल देती है। उसके ऐसा करते ही पूरी कैंटीन में रागिनी के दर्दनाक चीखें गूंज उठती हैं। उसकी चीखें इतनी तेज और दर्द भरी थीं कि वहां बैठे सभी अपनी जगह पर डर के मारे कांपने लगे थे। लग गया था सभी को अंजलि की निकल रही चीखों से यह समझ आ रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। फिर सभी का ध्यान सिया की आवाज की वजह से उसकी ओर चला गया। वहीं सिया भी बिल्कुल अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाकर उसकी ओर देखती है और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोलती है, मेकअप की दुकान, आई एम रियली सॉरी। मुख्य नैना, गलती से मेरे हाथ से कॉफी मग फिसलकर तुम पर गिर गया। फिर क्या, यहाँ पर बहुत भीड़ है, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, वो क्या कर सकता है। यूं ही बेवजह नहीं उलझते। मेरा मतलब है भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं रुकते। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसकी बातें, उसकी एटीट्यूड देखकर वहां बैठा हर कोई चौंक गया था। कुछ लोग तो इतने खुश थे कि उनके चेहरे से ही पता चल रहा था, क्योंकि यह वे लोग थे जिन्हें अंजलि ने पहले बहुत ज्यादा परेशान किया था और आज अंजलि के साथ यह सब होते हुए उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उल्टा वे तो यह सब एंजॉय कर रहे थे। वहीं अंजलि
जो दर्द से तड़प रही थी क्योंकि कॉफी गर्म थी, जिस वजह से उसका सर, चेहरा और शायद से शोल्डर के एरिया में थोड़ा सा झुलस गया था, क्योंकि जिन जगह पर कॉफी गिरी थी उस जगह पर लाल निशान बन गए थे जो साफ देखे जा सकते थे। वही दर्द से तड़प रही अंजलि ने जब सिया के एटीट्यूड को देखा तो उसे और गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में और दर्द में सिया पर चिल्लाते हुए कहती है, यू ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन हैं, मेरी फैमिली कौन है, मैं तुम्हें तो तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगी। इतना बोलकर वह अपना हाथ उठाकर सिया को थप्पड़ मारने वाली थी। यह देखकर सिया ने ज्यादा कुछ नहीं किया। जैसे ही वह उसे थप्पड़ मारने के लिए आ जाए तो बस अपनी जगह से हल्का सा एक तरफ मूव हो गई, जिस वजह से अंजलि अपना बैलेंस नहीं बना पाई और लगभग मुंह के बल जमीन पर गिर गई। यह देखकर उसकी एक चमची को बहुत गुस्सा आया और उसने सिया पर अटैक करते हुए आगे आकर सिया को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह देखकर सिया ने बस अपने एक पेड़ से उसके पेड़ पर हल्का सा मारा, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा जिस टेबल पर बैठकर खा रहे थे वहां पर जाकर गिरी। गिरने के बाद उसकी बहुत जोरदार चीख निकली और उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई, पूरी कैंटीन में सब ठहाके मार मार कर हंसने लगे। तभी उसकी ओर देखकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। अरे, कईयों के तो आंखों से पानी निकल गया, क्योंकि आलम यह था कि वह जो चमकी थी ना, वह सिया को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर जब सिया ने उसे अपनी टेबल पर गिराया तब वहां क्या था? हमारी सिया समझ खा रही थी सैंडविच। रुखा सूखा थोड़ी खा जा सकता है, इंडिया में तो नहीं खाते। हमारे यहाँ जब भी सैंडविच देते हैं ना, उसके साथ 2-3 टाइप की चटनी आ रही थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। रिया का लगभग खाना खत्म हो गया था, पर चटनियाँ बाकी थीं और अभी वह चटनियाँ उस चमची के चेहरे की शोभा बढ़ा रही थीं, क्योंकि वह सीधा उस प्लेट में अपने मुंह के बल गिरी थी और सभी की सभी चटनियाँ उसके मुंह पर अच्छे से लग गई थीं। वहां हो रहे शोरगुल से प्रिंस, जो अपनी एक कॉल की वजह से वहां से थोड़ा दूरी पर गया था, जब वह वहां आता है और वहां सभी चीजें देखता है तो उसे समझ नहीं आता। पर जैसे ही वह सिया जहां बैठी थी वहां आता है और वहां लड़कियों को उस हालत में देखता है, तो उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ गया था कि आखिर यहाँ हो क्या सकता है। लेकिन फिर भी वह सिया की ओर देखता है और कहता है, ए न्यू गर्ल, यहाँ पर क्या हुआ? यह ऐसे फर्श पर गिरी है और इसने अपनी मुंह पर इतनी सारी केचप और चटनी क्यों लगाई हुई है? उसकी बात सुनकर सिया कहती है, कुछ नहीं, लगता है विचारों को ढंग से चलाना नहीं आता है, इसीलिए तो गिर पड़ी मुंह के बल। फिर वह अपनी कपड़ों की ओर देखती है जो थोड़े ढीले हो गए थे। यह देखकर वह कुछ सोचने लगती है। तभी वहां पर बैठी लड़की, जिसने एक बड़ी पैम वाला चश्मा पहना हुआ था, दिखने में वह भी काफी खूबसूरत थी, पर उसे अपनी खूबसूरती को ढंग से निकालना नहीं आता था। शायद इसीलिए थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप लग रही थी। भूतिया को अपना गीला यूनिफॉर्म देखता देखकर उसके पास आती है और थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चल सकती हो। वहां पर हेयर ड्रायर की मदद से हम इसे सुखा सकते हैं। मैं यही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ। फिर जब सिया उसकी ओर देखती है तो वह हाथ बढ़ाते हुए कहती हैं, मैंने तो बस पूछा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना बोलकर वह वहां से मुड़कर दूसरी ओर जाने लगी तो सिया ने उसे बहुत प्यार से और अच्छे से शांति से आवाज लगाते हुए बुलाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे तुम्हारे हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने दे सकती हो? सिया की इतनी प्यारी आवाज की रिक्वेस्ट सुनकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, चलो ना। सिया अपना मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। वह लड़की भी उसी के साथ वहां से बाहर निकल जाती है और वह दोनों सीधा लड़कियों के हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। प्रिंस अपनी जगह पर खड़े होते हुए सिया को जाते हुए दिखता है और कहता है, कुछ तो बात है। तुमने एंग्री बर्ड हमेशा सोचता हूँ कि तुम परेशानी में रहोगी तो मैं तुम्हें वहां से बचा लूंगा, फिर तुम मेरी फ्रेंड हो जाओगी
और तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मेरे आगे पीछे घूमोगी। पर यहाँ तो तुमने पूरी बाजी ही पलट दी। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, पर सामने वाला बंदा मुझे भाव नहीं दे रहा और यह मुझे बहुत पसंद आ रहा है। फिर वह सबको देखता है। उसकी एक खतरनाक नज़र ही काफ़ी थी सबको अपना मुंह बंद करने के लिए। वह सबको एक बार घूर कर देखता है और वहाँ से चला जाता है।